हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में करें बेल आइकन को प्रेस, जिससे आप सभी को हमारे सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, आज यहाँ पढ़ने वाले हैं हिंदी गद्य का चैप्टर 5 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे, हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और 4 को बहुत अच्छी तरीके से करवाया। एक भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसे हमने आपको ना करवाया हो। फिर भी अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। आप लोग सारे चैप्टर के वीडियो के लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो अपना बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को हमारे सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं, और साथ में आप लोग को ये भी हम बताते चलते हैं कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितनी बार यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। तो यहाँ आपका है लेसन यानी कि चैप्टर 5 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं। यहाँ दिया गया है प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि गद्यांश में क्या किया गया है। देखिए, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास विद्यमान है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरे व्यक्ति के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव को उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या करे, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी ही पड़ती है। तो आपका ये गद्यांश हम लोगों ने पढ़ा समझा, और ये जो गद्यांश है वो एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 2008 और 2013 में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो जो हम आपको बताते चले इंपॉर्टेंट है, आप लोग चेक करते चलिए। अब यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए उपयुक्त गद्यांश का हम लोग संदर्भ देख लेते हैं कि किस प्रकार से लिखना है हम लोग को। तो यहाँ कह रहे हैं संदर्भ आपको हेडिंग ब्लैक से डालना है, फिर लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। आपका गद्यांश हो चुका है दोस्तों, जो गद्यांश का संदर्भ था वो हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। ये देखिए दोस्तों, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। ये देखिए, जो ये रेखांकित अंश ब्लैक से नहीं किया गया है, इतना ही इसकी रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, और साथ में चलिए तीसरे क्वेश्चन को यहीं हम पढ़ लेते हैं, फिर वहाँ दोनों के आंसर साथ में देख लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति को वेदना क्यों भोगनी पड़ती है। तो चलिए दोनों क्वेश्चनों के आंसर हम एक साथ देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, रेखांकित अंशों की व्याख्या। ये देखिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग कि रेखांकित अंशों की व्याख्या किस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो दूसरों से उसके ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं को देखकर ईर्ष्या किया करते हैं, वे अपने पास की वस्तुओं और साधनों से कभी आनंद नहीं उठाया करते। उन्हें बराबर इसी बात की चिंता रहती है कि दूसरों के पास अमुक वस्तु क्यों और कैसी है, हमको क्यों नहीं प्राप्त होती। तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति के हृदय में दूसरों के प्रगति और उन्नति को देखकर ईर्ष्या भाव जागृत होता है, वह व्यक्ति कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। वह सदैव कष्ट उठाता है, क्योंकि उसके दुख का कारण वे साधन होते हैं जिन्हें दूसरों के लोग भोग रहे होते हैं।
देखिए दोस्तों, अब ये इसका रेखांकित अंशों की व्याख्या थी। आपका यहाँ रेखांकित अंशों की व्याख्या क्या है। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं, और ये भी साथ में कमेंट्स में बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 था, तो उसका वहाँ दोनों क्वेश्चनों को साथ में पढ़े थे। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये यहाँ है। ईर्ष्यालु व्यक्ति को वेदना इसलिए भोगनी पड़ती है क्योंकि उसकी चिंता का कारण वे साधन हैं जिन्हें दूसरे लोग भोग रहे हैं। यही वहाँ क्वेश्चन था कि ईर्ष्यालु व्यक्ति की क्या वेदना है जो दूसरों से वो मतलब ईर्ष्या करता है। तो यही है कि उसके दूसरों को जो देखता है कि उनके पास ये है, वो ये कर रहे हैं, कितने सक्सेस हैं, तो खुद को नहीं देखता है, वो दूसरों को देखता है, अपनी तुलना दूसरों से करता है। तो यही यहाँ बताया गया है। ईर्ष्यालु व्यक्ति को वेदना इसलिए भोगनी पड़ती क्योंकि उसकी चिंता का कारण वे साधन हैं जिन्हें दूसरे लोग भोग रहे होते हैं, यानी कि यूज़ कर रहे होते हैं। फिर यहाँ को अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट गद्यांश को कि क्या है हमारा नेक्स्ट गद्यांश। देखिए नेक्स्ट गद्यांश हमारा खा है। तो ये जो नेक्स्ट गद्यांश खा है इसको हम लोग समझते हैं, फिर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है। दोस्तों यहाँ देखिए, एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इसके भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, या ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र और भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह दृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने का ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। दोस्तों, ये जो गद्यांश है आपका 2009 में और 2012 में एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारा क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ है, लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के चरित्र के क्या भयंकर होने का कारण बतलाया। चलिए तीनों क्वेश्चनों के हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ वहाँ दिया गया था और संदर्भ प्रस्तुत पाठ का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ दिया गया है, ये देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये आपका संदर्भ हो गया। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या हम लोग देखेंगे। ये दिया गया है रेखांकित अंशों की व्याख्या। इसका आंसर है, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि यदि किसी को ईश्वर की कृपा से कोई उपवन मिल जाए तो वो उसे ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, किंतु उसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लोग थोड़ा सा आनंद पाकर उसके सुख में लीन नहीं होते, बल्कि इस चिंता में निरंतर डूबे रहते कि इससे बड़ा उपवन क्यों नहीं प्राप्त हुआ। यह एक बहुत बड़ा चारित्रिक दोष है। इसके ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र और दूषित हो जाता है और वह दिन रात अपने अभाव की ही चिंता में डूबा रहता है और यह सोचते सोचते दृष्टि की प्रक्रिया को भूल जाता है और विनाश की ओर उन्मुख हो जाता है। वह उद्यम करना छोड़ देता, दूसरों को हानि पहुंचाने को ही वह अपना परम कर्तव्य समझता है। ऐसी सोच रखने वालों को उन्नति अवरुद्ध हो जाती है, विकास के असंख्य मार्ग बंद हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि लोग और ईर्ष्या व्यक्ति को घोर शत्रु हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है हमारा, लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के चरित्र के भयंकर होने के क्या कारण बतलाया है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ इसका आंसर है, लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के चरित्र के भयंकर होने का कारण यह बतलाया कि ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर दूसरों को हानि पहुंचाने को ही श्रेष्ठ कर्तव्य मानता है। अब नेक्स्ट गद्यांश हम लोग ये देखेंगे कि नेक्स्ट गद्यांश हमारा क्या है। का खा हो गया, अब गा देखेंगे नेक्स्ट गद्यांश को। आई होप यह वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट गद्यांश भी गा आ चुका है। यहाँ हम गा तक ही पढ़ेंगे और आप लोग जो गा है वहाँ तक आप लोग अच्छे से समझिएगा। ये देखिए, गा जो है वो बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट IMP है। या दोस्तों ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा बहुत ध्यान से। दोस्तों
ये पार्ट 1 है क्योंकि बहुत सारे इसमें गद्यांश दिए गए हैं जिसको हम आपको पार्ट वाइज बताएंगे। ये पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 में जो रहेगा और सब जो इसके लास्ट गा के बाद में जितने गद्यांश है उसे हम बताएंगे। तो चलिए गा को तब तक देखते हैं कि गा के क्या है हमारा गा। देखिए, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह बुरे किस्म का निंदक भी होता। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा यानी कि खाली होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। ये जो आपका गा है ये बहुत छोटा तो गद्यांश है, पर ये कितनी बार पूछा गया है देख लीजिए दोस्तों। एक बार फिर से आप लोग को हम बता रहे हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश है आप लोग का, तो ज़रूर याद कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब इसका क्वेश्चन की क्या है। देखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। जो ये संदर्भ है ये इस लेसन में यही यूज़ होने वाला है। अगर इस ईर्ष्या तो ना गई मेरी मन में कोई भी गद्यांश में अगर ये संदर्भ पूछ रहा तो आपको यही यूज़ करना है हर जगह। सिर्फ इसी चैप्टर में, ये नहीं हर चैप्टर में हो, चाहे 6 चैप्टर चाहे 4 चैप्टर, आपको सिर्फ इसी चैप्टर में यूज़ करना है। फिर ये हो गया। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर में यही कह रहा है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए रेखांकित अंशों की व्याख्या हम लोग कर लेते हैं फटाफट। देखिए दोस्तों, यहाँ आ चुका है रेखांकित अंशों की व्याख्या का आंसर। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि हमारे मन में जैसा ही ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है वैसे ही हृदय में निंदा की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। कहा जाता है कि निंदा ईर्ष्या की बड़ी बेटी अथवा पहली संतान है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह दूसरों की बुराई भी भयंकर रूप से करता है। दूसरों की बुराई करने में उसे आनंद का अनुभव होता है। निंदा करने में जिसे प्राप्त सुख मिलता है वही सबसे बुरा निंदक भी होता है। ये आपका रेखांकित अंशों की व्याख्या थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थर्ड देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उस हिसाब से हम लोग आंसर को देखेंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड है उसमें 2 टाइप से पूछा गया, आ और बा। तो आ में कह रहे हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति निंदा प्रिय क्यों होता। फिर दूसरा क्वेश्चन है ईर्ष्यालु और निंदक का क्या संबंध है। तो चलिए देख लेते हैं दोनों क्वेश्चनों के आंसर को हम लोग दोस्तों। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन दिया गया था उसमें आ और बा दोनों का ऐसे यहाँ आंसर भी दिया गया है। आ का देखिए, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा इसलिए करता है क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि निंदा करने से दूसरे व्यक्ति जनता या अपने मित्रों की दृष्टि से गिर जाएंगे और उससे जो स्थान खाली होगा वह उस स्थान को प्राप्त कर लेगा, यानी कि जो निंदक है वो उस स्थान को प्राप्त कर लेगा। अब बा को आंसर देखते हैं। बा का आंसर क्या है हमारा, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए बा का यहाँ आंसर। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने ईर्ष्या और निंदक में पिता और पुत्री का संबंध बताया। यही क्वेश्चन में कह रहे थे कि ईर्ष्या और निंदक में क्या संबंध है, तो पिता और पुत्री का संबंध बताया है। लेखक यह स्पष्ट करते हुए कहता है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता वह बुरे किस्म का निंदक भी होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ आपका ये गद्यांश समाप्त हो चुका है और ये वीडियो भी यहीं समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो के मैं नेक्स्ट पार्ट हमारा 2 रहेगा, उसमें जो गद्यांश गा के बाद में जो गद्यांश दिया गया उसे हम लोग देखेंगे। आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। और अगर आपने बाई चांस हमारे फर्स्ट जो चैप्टर से जो सारे वीडियो हैं नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, आप लोग पा जाएंगे। और दोस्तों हाँ, आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखना जरूर ना भूलिएगा। तो इतना ही तब तक के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।